spero sapremo. सूर्यवंशी। हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो आज बेसिकली आप लोगों का एग्जाम जो है फिजिकल एजुकेशन का खत्म हो गया एंड मोस्ट प्रोबेबली बस मैथमेटिक्स और आईपी इन दो के एग्जाम आप लोगों के बचे हैं, बाकी सब कुछ समाप्त हो गया। तो मोटा मोटा माने तो तुम लोग फ्री हो। बट ये जो समय है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अब 12वीं के बाद बात आती है तुम्हारे करियर की। और पता है 12th में तो हमें सब कोई बोलता है, बोले यार मेरे साथ जुड़ जा और काम कर ले, बढ़िया है, मैं पढ़ा दूंगा तेरे को 12वीं के अंदर। पर जैसे ही तुम 12वीं खत्म करके इस असली दुनिया में जाने वाले हो ना, जो रियल वर्ल्ड है, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं बैठा। तुम्हें यह समझ में आएगा कि शायद हम अकेले हैं, शायद हम कोई एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, शायद अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई हमें टोकेगा तक नहीं। ये सारे के सारे काम तुम्हारे साथ होने वाले हैं, तो चिंता मत करो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज लाइक कि मैं सीए करूंगा भाई साहब चौड़ में। फॉर्म लेकर आए बढ़िया से तगड़े से, लाने के बाद समझ में आया कि यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने बस से बहुत ज्यादा बाहर है, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है। समझ में आया कि ना तो घर वालों को जानकारी है, ना हम जहां जाते हैं वहां किसी कोचिंग वाले को ढंग की जानकारी है। तो फिर दिमाग में बैठ गई कि अगर हम इसमें घुस गए तो हमें ही समझ में नहीं आएगा कि पेपर देना भी है या नहीं देना है, या कितना देना है या कब देना है। तो इस वजह से हमने सीए छोड़ दिया। अच्छी बात है, नहीं छोड़ते तो हम यहां नहीं होते बेसिकली, ठीक है। बट तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, जिस गाइडेंस के थ्रू तुम आगे बढ़ो और जो भी करना चाहते हो उसके लिए प्रॉपरली रेडी तो हो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। पता हो सबको, उसके बाद तो हम सब सेम कंपटीशन लेवल पे आके काम कर लेते। पर मान लो कुछ बच्चे हैं जो सीए की तैयारी कर रहे हैं, पर उनको प्रॉपर जानकारी है ही नहीं कि सीए में करना क्या होता है, कितने एग्जाम देने होते हैं, कितना पेपर है, सीएस में क्या होता है। अच्छा, जो सीयूईटी चालू हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस आने वाले टाइम में कितनी होने वाली है, किसी को जानकारी नहीं होती। तो आज के बाद मैं आपको करियर विद कॉमर्स किंग के अंदर इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दे रहा हूंगा। जी हां, एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि तुम 12वीं वाले हो, अभी अभी नए नए इस दुनिया में आए हो, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा विथ एवरी पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो कि तुम्हें चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें सीयूईटी 2022 कब है, क्या है, क्यों है, कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना जरूरी है, नहीं करते हो तो क्या होता है, करोगे तो क्या होता है, इसके आने वाले साल में क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज होने वाला है, तो हो सकता है कि तुम कॉलेज छोड़ के निकलो तो सीयूईटी को कंपलसरी कर दिया जाए, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हो, कितना देना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है, सीए करना है, ठीक है। सबको डर लगता है सीए से, आधे लोग तो ये सोच लेते हैं यार सीए ना थोड़ा भारी है नो डाउट, बट इस बारी को हल्का किया जा सकता है अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो। सीए क्यों है, किस लिए है, इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बनते हैं, ठीक है जी, क्या प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट या एनालिस्ट कैसे बना जाता है, इसकी पूरी की पूरी पैकेज कितना मिलता है, कैसे तैयारी होती है 12th के बाद, ठीक है। एक्चुअल साइंस के काफी प्रॉम्प्ट कोर्स है, काफी मतलब रहीसों वाला कोर्स है, उसको कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं, कंपनी सेक्रेटरी सीएस कैसे किया जाता है, तुमने अभी 12वीं पास करके निकल गए, सीएस करने के लिए क्या करना है तुम्हें, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कब एग्जाम देना होता है, कहां से एग्जाम देना होता है, कहां से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये सारी की सारी डिटेल तुम लोगों को मेरे थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो तुम्हें बस छोटा सा काम करना है, हम इसको शुरू कर रहे हैं। कल मेरा पहला सेशन इसके ऊपर आ रहा होगा, जिसके अंदर मैं 12th के बाद सीए कैसे करनी है इसकी पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को दे रहा हूं। पूरी डिटेल मतलब पूरी 12th के बाद कहां फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कितना खर्चा लगता है, कितने एग्जाम होते हैं, पास कैसे हो सकते हैं, कितना मिनिमम क्राइटेरिया होता है, पूरा स्टेप क्या है, यहां से कितना समय लग रहा होता है, सारी की सारी चीजें कल मैं आपको दूंगा। तो दो काम आप लोगों को करने, सबसे पहला कमेंट सेक्शन के अंदर आप 12th के बाद क्या करना चाहते हो, किस चीज का प्रोसेस पता करना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। दूसरी चीज, वी हैड पुट ऑन अ गूगल फॉर्म, सबको पता होगा करियर विद कॉमर्स किंग के अंदर आपकी जानकारी यानी कि आपको क्या करना है 12th के बाद, हम ये पता करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उसको अगर आप लोगों ने अब तक नहीं भरा है, वैसे तो मेजरली ने भर दिया, नहीं भरा है तो कृपया करके उसको फिलअप कर दे, ठीक है। तो रेडी हो जाओ भाई सारे के सारे, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैंने पूरी की पूरी जानकारी दी है कि कैसे क्या कब हम इस कॉमर्स किंग के करियर के साथ आगे बढ़ने वाले। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, ये लॉन्च करने का एक सीधा सा मकसद है। हाँ, हो सकता है कि मुझे 12th के लिए जाना चाहिए था, सीयूटी के लिए जाना चाहिए था, पर तुम लोग हो ना जो 12वीं खत्म कर रहे हो,
तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि यार चलो ये बैच खत्म हुआ, अगली की बात करते हैं। पर कोई ये नहीं बोलेगा जो ये बैच खत्म हो गया ना, ये बच्चे अब तक तो हमारा हैंड पकड़ के चल रहे थे भाई साहब, कि सर ऐसा करना है चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करना है चलो ऐसा कर लेते हैं। अब जब ये 12वीं पास करेंगे तो इनका सपोर्ट कौन करेगा? तो इसके लिए चिंता मत करो, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो मिलते बालकों आप लोगों से, सीए की पहली डिटेल लेकर आ रहा हूं, ध्यान से उसको देखना, पूरा का पूरा प्रोसेस देखना, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सब देखना। और तुम किसके ऊपर वीडियो चाहते हो वो मुझे डिस्क्रिप्शन बताओ, गूगल फॉर्म नहीं भरा हो तो उसको भर दो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, टिल देन बालकों कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।